आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं और जो अन्य जो योजनाएं हैं उनके बारे में रहेगा। तो इन जो योजनाएं हैं इनसे किस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पहले अपन यहाँ डिस्कस करते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है उन योजनाओं से आते हैं। जैसे कि योजना के बारे में पूछ लिया कि कब ये योजना शुरू हुई, एक ही क्वेश्चन बनता है। दूसरा पूछ लिया कि किस विभाग के अंदर जो है ये योजना संचालित है या किस विभाग द्वारा जो है ये योजना संचालित है। तीसरा, उसके द्वारा जो प्रोत्साहन राशि है या फिर जो लाभार्थी को जो लाभ मिल रहा है योजना के अंतर्गत वो पूछते हैं कि क्या क्या लाभ जो है वो लाभार्थी को इस योजना में मिल रहा है। तो इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का जो सेशन है हम शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। पहला जो प्रश्न है वो है, मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसके बारे में असत्य कथन बताना है। तो जो पहला जो क्वेश्चन है तो ये मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बारे में है। ऑप्शन पहला जो है वो यह चिकित्सा विभाग के द्वारा संचालित है, यानी कि ये जो योजना है ये चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित है। दूसरा ऑप्शन, इसकी शुरुआत जो है 1 मई 2020 को हुई। तीसरा जो ऑप्शन है वो योजना की बीमा राशि 10 लाख रुपए है। चौथा जो ऑप्शन है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो योजना है इसमें संविदा कर्मियों और लघु सीमांत जो कृषक है, लघु और सीमांत जो कृषक है उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। देखो, ये असत्य और सत्य बहुत अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो यहीं से गलत हो जाते हैं कि सत्य बताना रहता है अपन को। 3 ऑप्शन में से जो अपने को याद रहता है अपन सत्य पे टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सत्य है या असत्य है यहाँ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहला इसमें बिल्कुल सही है ऑप्शन कि चिकित्सा विभाग द्वारा जो ये है योजना ये संचालित की जा रही है। दूसरा जो ऑप्शन है कि इसकी शुरुआत 1 मई 2020 को होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होती है। वहीं इसमें पहले जो था वो 5 लाख रुपए जो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। चिकित्सा बीमा जो राशि थी वो 5 लाख रुपए थी। फिर इसे बढ़ाकर जो 2021-22 का जो बजट था उसमें 5 लाख रुपए था। फिर इसके बाद में 2022-23 के बजट में इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। यानी ये भी पूछ सकते हैं कि किस बजट में बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख रुपए किया गया। तो 2022-23 का जो बजट है इसमें इस राशि को जो बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि संविदा कर्मियों, लघु और जो सीमांत कृषक है इनको ये निःशुल्क जो चिकित्सा सुविधा है इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं जो प्रदेश के अन्य जो सभी परिवार है, जो अन्य परिवार है इन्हें 50% राशि पर, यानी कि बीमा प्रीमियम की 50% राशि पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। तो ये थी अपनी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इससे एक क्वेश्चन चिकित्सा विभाग से बन सकता है, दूसरा इसकी डेट से बन सकता है, तीसरा जो है इस बजट सत्र के बारे में पूछ सकते हैं कि किस बजट सत्र में जो राशि है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए की गई। उसके अलावा मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी योजना है वो उसके जो लाभार्थी है वो कौन है। तो चारों ऑप्शन आपको सही से देखने हैं, फिर आगे टिक करने हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि है निरोगी राजस्थान जो अभियान है उससे रिलेटेड है। निरोगी राजस्थान जो अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसमें तो आंसर जो है 18 दिसंबर 2019 है, परंतु इसके अलावा जो भी इससे संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये जो योजना है ये किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है। तो ये भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार का जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है। इसके अलावा इसमें जो है वो प्रत्येक गांव और शहरी जो वार्ड होंगे उनमें एक एक महिला व पुरुष स्वास्थ्य जो मित्र है वो भी किस योजना में नियुक्त किए जा रहे हैं। तो वो भी निरोगी राजस्थान जो अभियान है स्वास्थ्य मित्र यहाँ नियुक्त किए जाएंगे। एक प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड में एक एक महिला और पुरुष। तो ये थी निरोगी राजस्थान के बारे में बात कि निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 से राजस्थान में शुरू होता है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है। वहीं स्वास्थ्य मित्र इसमें नियुक्त किए जाने हैं।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। तो मुख्यमंत्री जो निशुल्क दवा योजना है, ये करंट में अभी इसका नाम चेंज किया है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका जो नया नाम है वो मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कर दिया गया है। आइए देखते हैं इसके जो ऑप्शंस है वो। इस योजना में 713 दवाइयां सही है, 181 सर्जिकल जो डिवाइसेस हैं, इसके अलावा 77 सूचर्स को शामिल करते हुए कुल 971 औषधियां जो है निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। दूसरा ऑप्शन, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 से होती है। तो ये भी सही है कि इसकी जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 2011 से होती है। वहीं मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना इसका नया नाम है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। बिल्कुल सही बात है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ही मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का जो नोडल विभाग है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो इनमें से कोई नहीं रहेगा, क्योंकि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 971 कुल औषधियां हैं, सही है। दूसरा ऑप्शन जो है 2 अक्टूबर 2011 को ये योजना स्टार्ट होती है। और तीसरा ऑप्शन कि मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जो है इसका नया नाम है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का चिकित्सा एवं जो स्वास्थ्य विभाग है वो इसका नोडल विभाग है। तो 4 ऑप्शन सही है, 5वां इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना जो बीमा योजना है वो। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन देखते हैं कि योजना की घोषणा कब होती है। तो 2021-22 के बजट में जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो दुर्घटना बीमा योजना है उसकी जो घोषणा है वो 2021-22 के बजट में ना होकर 2022-23 के बजट में होती है। ये याद रखना कि इस योजना की घोषणा राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। वही 5 लाख रुपए तक का इसमें दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। वही तीसरा जो ऑप्शन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो दुर्घटना बीमा योजना है, इसकी शुरुआत जो है वो 1 मई 2022 से होती है। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना, नई योजना है तो पूछी जा सकती है एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो कि है सिलिकोसिस नीति के बारे में, कि राजस्थान जो सिलिकोसिस नीति है उसके बारे में अपने को गलत कथन बताना है। तो पहला ऑप्शन जो है, राज्य सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को जो है ये योजना जारी की जाती है। ये नीति जो है सिलिकोसिस जो नीति है 3 अक्टूबर 2019 को जारी होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, सिलिकोसिस जो रोग है उसके प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, तो ये गलत है। ऑप्शन है ये गलत है, इसमें 5 लाख रुपए की राशि की सहायता न देकर 3 लाख रुपए की राशि की सहायता दी जाती है। 3 लाख रुपए की सहायता जब पुनर्वास के लिए। वहीं अगर रोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात अंतिम संस्कार हेतु 10,000 उसके परिवार को दिए जाते हैं, और जो परिजन हैं उनको 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। फिर आता है सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में 1500 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाती है, तो ये भी सही है कि सिलिकोसिस जो पीड़ित है उसको पेंशन के रूप में 1500 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाती है। वहीं अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है और जो उसकी विधवा जो महिला रहती है उसे 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपए, वहीं 55 से 60 वर्ष की आयु तक उसे 750 रुपए, इसके अलावा 60 से 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए प्रतिमाह, और 75 प्लस की आयु के बाद 75 की आयु के बाद उसे जो है वो 1500 रुपए प्रतिमाह दे है। तो ये थी राजस्थान सिलिकोसिस नीति। इसके बारे में जो पहले जो एग्जाम हुए हैं अभी हाल ही में, उनमें भी बहुत बार पूछा गया है कि कब ये नीति जारी हुई, कितनी इसमें जो राशि है वो दी जाती है। तो 3 अक्टूबर 2019 याद रखना। वहीं 3 लाख रुपए की पुनर्वास के लिए है। इसके अलावा 2 लाख रुपए की अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को दी जाती है। इसके अलावा अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं, और जो पीड़ित को पेंशन के रूप में है वो 1500 रुपए दिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, वो है घर घर औषधि योजना। अब देखो ये घर घर औषधि योजना है तो ये 1 अगस्त 2022 को शुरू होती है। ये ऑप्शन जो है
गलत है कि 1 अगस्त 2022 को शुरू होती है। इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को ही शुरू हो जाती है। ये योजना मतलब कोरोना काल जो चल रहा था तभी ये योजना आ जाती है, क्योंकि कोरोना से संबंधित योजना थी, घर घर औषधि योजना। उस टाइम पे जो पौधे थे, अब इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो वन विभाग कर रहा है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें 4 प्रकार के जो पौधे हैं, देखो, पहला पौधा तुलसी का, दूसरा गिलोय का, तीसरा जो अश्वगंधा का, और चौथा जो पौधा है वो कालमेघ का होता है, वो दिए जाएंगे इसमें। तो पौधों के नाम आप याद रखना, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, क्योंकि इनमें एक पौधे का नाम किसी और चीज का नेम दे दिया तो वही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि 4 पौधे थे, ठीक है, पढ़ते नहीं आगे कि तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और नीम दे दिया, जबकि देना कालमेघ चाहिए था। तो इन चारों पौधों के आपको नाम याद होने चाहिए। और इस योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई, ये याद होना चाहिए कि 1 अगस्त 2021 को ये योजना शुरू होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है राजस्थान जो शुभ शक्ति योजना है, इसके बारे में है। जो राजस्थान शुभ शक्ति जो योजना है वो श्रमिक परिवार की बेटियों को दी जाती है, या बेटियां कहो या अविवाहित लड़कियां कह लो, महिला कह लो, इन सभी को इस योजना के अंतर्गत जो श्रमिक परिवार है, श्रमिक परिवार के बेटियों, महिला और अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो एक आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है वो है राजस्थान शुभ शक्ति योजना में प्रोत्साहन राशि। वो पूछी है कि कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। 55,000 रुपए की जो राशि है वो आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। राजस्थान शुभ शक्ति योजना श्रमिक परिवार, याद रखना कि श्रमिक परिवार की ही बेटी, महिला या अविवाहित लड़की को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पर। राजस्थान में चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, तो शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान है ये चलाया गया था राजस्थान में, ये चलाया गया था 26 अक्टूबर 2020 से। तो पहला जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं अपन कि यह अभियान चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, खाद्य जो पदार्थ है उनमें मिलावटखोरी को जो रोकना है इसका उद्देश्य है, तो मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन 26 अक्टूबर 2021 जो है ये 2021 नहीं होकर के 2020 है, तभी से ये इस योजना की शुरुआत की गई थी। 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था। तो इसमें पूछा क्या है कि गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसमें गलत है कि 26 अक्टूबर 2021 ना होकर के 26 अक्टूबर 2020 सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। तो निशुल्क जांच योजना जो है वो 7 अप्रैल 2013 से शुरू होती है। 7 अप्रैल को ही क्यों, 7 अप्रैल को आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इस दिन 2013 को 7 अप्रैल 2013 को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन मुख्यमंत्री निशुल्क जांच जो योजना है ये शुरू की गई थी। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है ही। इसके अलावा जो इसमें याद रखने की चीजें हैं वो है कि जो इसमें मेडिकल कॉलेज है या जो जिला उपजिला जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उन सभी में जो ये योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा इसमें एक आप डेट याद रखना कि 7 अप्रैल 2013 से शुरू की जा रही है। वहीं 7 अप्रैल को क्या रहता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस रहता है। इसके अलावा इसका जो विभाग है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, तो ये चीजें मुख्यमंत्री निशुल्क योजना के बारे में है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, जो है इंदिरा महिला शक्ति निधि के बारे में। अब इंदिरा महिला शक्ति जो निधि है इसके बारे में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनसे अपन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें गलत है। तो जो पहला ऑप्शन अपन इसमें पढ़ते हैं इंदिरा महिला शक्ति जो निधि है इसके बारे में, तो ये है कि इसके लिए राज्य ने प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कि पहला ऑप्शन ही गलत है। इसमें जो है प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो किया है, यानी कि कुल 5 साल में 200 गुणा 5 1000 करोड़ की जो राशि है वो इसके लिए प्रस्तावित है।
वहीं 18 दिसंबर 2019 को ये योजना शुरू होती है, या ये जो निधि है ये बनाई जाती है, ये फंड जो है ये बनाया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा महिला शक्ति निधि की योजना का शुभारंभ किया। बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा जो ऑप्शन है, इस योजना के तहत 5 विभिन्न योजनाएं, उद्यम प्रोत्साहन योजना, प्रशिक्षण व कुशल संवर्धन योजना, लेखा प्रशिक्षण योजना, शिक्षा सेतु योजना और कौशल सामर्थ्य योजना भी शुरू की जानी है। बिल्कुल सही है। जो ये उद्यम प्रोत्साहन योजना है, इसमें 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। वही प्रशिक्षण व कुशल संवर्धन जो योजना है, इसमें 75,000 निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण जो है वो दिए जाएंगे। वही लेखा प्रशिक्षण जो योजना है, इसमें 5,000 महिलाओं को जो लेखांकन है उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने? 5,000 जो महिलाएं हैं उनको जो लेखांकन का प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा सेतु जो योजना है, इसमें 50,000 महिलाओं को, यहाँ कंफ्यूज मत होना, 5,000 और 50,000 में, शिक्षा सेतु में 50,000 जो महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं जो शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा दी जाएगी। वहीं कौशल सामर्थ्य जो योजना है, स्किल जो डेवलपमेंट है, उसके लिए 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इंदिरा महिला शक्ति निधि जो है, इसमें 5 विभिन्न योजनाएं भी संचालित की जाएगी। इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किस योजना में कितनी कितनी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। तो आप ये याद रखना, 5,000, 50,000 और 10,000 का आंकड़ा। वही जो है 18 दिसंबर 2019, याद रखना कि इस योजना का शुभारंभ होता है। 200 करोड़ जो है प्रतिवर्ष है और 1,000 करोड़ जो है वो इसमें कुल जो प्रस्तावित राशि है वो है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंदिरा गांधी जो शहरी क्रेडिट कार्ड जो योजना है, इसके बारे में है कि शहरी जो क्रेडिट कार्ड योजना है वो कब शुरू हुई। तो ये जो योजना है 16 अगस्त 2021 को शुरू होती है। याद रखना, 16 अगस्त 2021 को ये योजना शुरू होती है। अच्छा, इस योजना का क्रियान्वयन विभाग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वायत्त एवं शासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग जो है वो इस योजना का क्रियान्वयन विभाग है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप याद रखेंगे तभी ये ऑप्शन टिक कर पाएंगे, वरना आप सोच के तो इस ऑप्शन को सही कर ही नहीं पाएंगे कि इसमें ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। स्वायत्त शासन विभाग जो है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, इसका जो है क्रियान्वयन विभाग है। वही इसमें होगा क्या, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो कि ठेला वगैरह लगाते हैं, और जो सर्विस सेक्टर के जो युवा है या फिर जो बेरोजगार जो युवा है, उनको जो स्वरोजगार और रोजमर्रा की जरूरतें जो है उनको पूरा करने के लिए एक क्रेडिट के रूप में कुछ राशि दी जाए, जो कि 50,000 रुपए की रहेगी। वो ब्याज मुक्त राशि रहेगी। 50,000 रुपए की जो ब्याज मुक्त जो राशि है वो दी जाएगी। 50,000 रुपए की राशि ब्याज मुक्त जो है वो इस योजना के तहत दी जा रही है। लेकिन जो शर्त है वो ये है कि इसकी जो लाभार्थी है उसकी आयु जो है वो 18 से 40 होनी चाहिए। इसके अलावा जो इस योजना में लाभ लेना चाहता है उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता हो, वो इस योजना में भाग लेगा। यानी जो वह लाभार्थी है वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो ऋण पुनर्भुगतान है उसकी जो अवधि है वो 12 माह की उसकी अवधि रहेगी कि ऋण आप जो है 12 माह में पुनः चुकाएंगे। तो ये था इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें 16 अगस्त 2021 याद रखो, स्वायत्त शासन विभाग याद रख लो, 50,000 रुपए की राशि ब्याज मुक्त है ये याद रखो, और 18 से 40 वर्ष की जो आयु के लोग हैं उन्हें ये दिए जाएंगे, उन्हें ये लोन है जो दिया जाएगा ये ब्याज मुक्त लोन है। वहीं जो पुनर्भरण की जो समय अवधि है वो 12 महीने की है। तो इसके अलावा इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है IM शक्ति उड़ान योजना के बारे में। IM शक्ति जो उड़ान योजना है उसके बारे में जो पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं वो है महिला व बाल शिक्षा विभाग जो है, बाल विकास विभाग जो है इस योजना का नोडल विभाग है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। 19 दिसंबर 2021, ये भी बिल्कुल सही है कि 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना का लोकार्पण किया गया। बिल्कुल सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा 10 से 45 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक तक की जो
आयु के प्रत्येक किशोरी और जो महिला है उन लाभार्थियों को प्रतिमाह 12 जो सैनिटरी नैपकिन है वो निशुल्क वितरित किए जाने हैं। तो प्रतिमाह किए जाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जो 12 है, ये संख्या आपको याद रखनी है कि 12 जो सैनिटरी नैपकिन है वो निशुल्क वितरित किए जाने हैं। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, दोनों तीनों की महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जो ये योजना है ये संचालित है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा 19 दिसंबर 2021 सही है। इसके अलावा जो 10 से 45 वर्ष की जो आयु के जो प्रत्येक किशोरी है और जो महिला लाभार्थी है उनको प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन निशुल्क वितरित किए जाने हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा कि सभी कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इंदिरा रसोई योजना के बारे में है। अगला जो सवाल है इंदिरा रसोई योजना के बारे में है कि इंदिरा रसोई जो योजना है इसका जो नोडल विभाग है वो देखेंगे कि स्वायत्त शासन विभाग जो है राजस्थान सरकार का वो इसका नोडल विभाग है। बिल्कुल सही ऑप्शन है कि स्वायत्त शासन विभाग इंदिरा रसोई जो योजना है उसका नोडल विभाग है। वहीं इंदिरा रसोई योजना में 358 जो इंदिरा रसोइयां जो संचालित की जा रही थी उन्हें राजस्थान बजट 2022-23 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 1000 इनकी संख्या कर दी गई, यानी 358 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई इनकी संख्या 2022-23 के बजट में। क्योंकि ये बजट से ही आपको कंफ्यूज करेंगे कि 2021-22 का है या 2022-23 का है। तो ये बजट याद रखना कि राजस्थान बजट जो 2022-23 में आता है उसमें इसकी संख्या जो है वो बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। यानी अब कुल जो कितनी इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जाएगा वो कुल 1000 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जाएगा पूरे राजस्थान में। वहीं जो तीसरा ऑप्शन है वो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। 2020 को की गई इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत जो है 20 अगस्त 2020 को की गई, बिल्कुल सही ऑप्शन है। वहीं राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान की राशि जो थी पहले 12 रुपए थी, फिर इसे 1 जनवरी 2022 को बढ़ाकर 17 रुपए यानी अनुदान 17 रुपए कर दिया। जो आपकी थाली का जो खर्च है जो आपको जेब से देना है वो तो आज भी 8 रुपए ही है, पहले भी 8 ही रुपए था। अनुदान राशि थी वो 12 रुपए थी और जो व्यक्ति के द्वारा दी जाती थी वो 8 रुपए जो राशि है वो व्यक्ति पे करता था। वहीं अब जो है वो 17 रुपए अनुदान राशि कर दी गई और 8 रुपए अब भी हमें तो 8 रुपए देने हैं खाने के लिए। तो कुल जो है वो 25 रुपए की जो थाली है वो पड़ती है, जिसमें से 17 रुपए अनुदान राशि के रूप में प्राप्त करती है संस्था। वहीं 8 रुपए जो खाने वाला ग्राहक होता है उससे ग्रहण करती है। तो इसमें जो है सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही है। स्वायत्त शासन विभाग सही है, 358 से 1000 जो है ये सही है। 2022-23 के बजट में किया ये भी सही है। वहीं इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुदान राशि 12 से 17 रुपए कर दी गई। इसमें यह भी पूछ सकता है कि कितने रुपए की बढ़ोतरी जो है अनुदान राशि में की गई, तो 12 से 17 5 रुपए की जो अनुदान राशि है उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो सभी कथन जो है इसमें सत्य है, यानी सारे ही कथन सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो कि है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो जीवन रक्षक योजना है, इसके ऊपर जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक जो योजना है ये योजना, इस योजना में कितने रुपए का जो प्रोत्साहन है वो दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है कि कितने रुपए का जो प्रोत्साहन है वो अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 5000 रुपए, यानी कि जो घायल व्यक्ति को सही समय पर अस्पताल पहुंचा देगा उसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में 5000 रुपए की राशि दी जाएगी। जैसे कि देखो जीवन रक्षक के जो नाम से ही मतलब स्पष्ट हो रहा है कि जो किसी के जीवन की रक्षा करेगा उसको ये सम्मान दिया जाएगा। तो 5000 रुपए की जो प्रोत्साहन राशि है वो उस व्यक्ति को दी जाएगी जो घायल जो व्यक्ति है उसे लेकर के हॉस्पिटल पहुंचाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसान मित्र ऊर्जा के बारे में है। योजना के बारे में गलत कथन अपने को इसमें देखना है कि कौन सा कथन गलत है। तो बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। इस योजना की शुरुआत, पहला ऑप्शन ये है कि इस योजना की शुरुआत जो है 17 जुलाई 2021 को की गई। 17 जुलाई 2021 जो है इसमें सही ऑप्शन है तो से की गई, परंतु इस योजना का जो लाभ है वो मई 2021 से ही
दिया जाएगा, यानी उस जो मई 2021 से जो बिजली के बिल है उन पर इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा कृषि उपभोक्ता को बिजली दरों पर प्रतिमाह 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष, यानी 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे अनुदान के रूप में। तो जो बी ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन, बिजली बिल की जो राशि है वो 1,000 से अगर कम हो, जैसे कि किसी के बिजली बिल 1,000 रुपए से कम आया है, तो उस राशि का क्या करेंगे, जैसे कि 300 रुपए जो है किसी के बिल आता है, अब अनुदान तो 1,000 रुपए का मिल रहा है, यानी कि जो 700 रुपए की राशि है इसका जो है समायोजन वित्तीय वर्ष के आगामी माह में कर दिया जाता है। यानी कि अगले बिल में, जैसे कि अगला बिल जो है वो 1,700 रुपए का आ गया, तो जो 1,000 रुपए की पहले जो राशि है वो तो है ही सही, प्लस जो आपके 700 रुपए पहले में पिछले माह के बचे हुए हैं वो भी इसमें जोड़ के आपका जो बिल है वो नील कर दिया जाएगा। यानी कि जो समायोजन है वो अगले जो इसी वित्तीय वर्ष का जो आगामी माह है उसी में कर दिया जाएगा। तो इसमें भी सभी कथन सत्य है, बिल्कुल लाभ मई 2021 के बिलों पे जो है वो मिलेगा ही सही। वहीं 17 जुलाई 2021 जो है उससे ये योजना शुरू होती है। इसके अलावा कृषि उपभोक्ता को बिजली दरों पर प्रतिमाह 1,000 रुपए, प्रतिमाह याद रखना 1,000 रुपए, और प्रतिवर्ष जो अधिकतम है वो 12,000 रुपए, जैसे कि 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे तो 12,000 रुपए वैसे ही कैलकुलेट किए जा रहे हैं। और ये जो समायोजन वाली बात है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है मुख्यमंत्री जो कृषक कल्याण कोष है इसका जो गठन है वो कब किया गया। तो मुख्यमंत्री कृषक कल्याण जो योजना है, कृषक कल्याण जो कोष है इसका गठन कब किया गया, तो इसका जो गठन है वो 16 दिसंबर 2019 को किया गया। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मुख्यमंत्री जो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है वो कब शुरू की गई, या फिर इसके बारे में जो गलत कथन है वो अपने को चुनना है कि इन जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा कथन गलत है। बढ़ते हैं पहले ऑप्शन की तरफ, जो कि इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को ये है 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% की सब्सिडी दी जाएगी, यानी 25 लाख का अगर कोई ऋण लेता है तो उसे 8% की सब्सिडी मिलेगी। वहीं कोई 50 लाख रुपए का ऋण लेता है, कोई 5 करोड़ रुपए तक का ऋण लेता है तो उसे 6% की सब्सिडी मिलेगी। वहीं कोई 10 करोड़ रुपए तक का ऋण लेता है तो उसे जो कुल ऋण है उस पर 5% ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। 25 लाख, 5 करोड़ और जो 10 करोड़ है, ये 25 लाख पर जो है 8% की सब्सिडी मिलेगी, वहीं 5 करोड़ पर जो है वो 6% की सब्सिडी, वहीं 10 करोड़ जो है इस पर 5% की जो है सब्सिडी मिलेगी, यानी ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो वित्तीय संस्थान है उनके माध्यम से जो 10 करोड़ रुपए का ऋण है वो लघु उद्योगों को उपलब्ध करवाना, जो लघु उद्योग है उन्हें उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। वही मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन जो योजना है उसका शुभारंभ जो है वो 13 दिसंबर 2019, अच्छा 13 दिसंबर 2020, तो ये ऑप्शन गलत है। 13 दिसंबर 2019 से ये योजना संचालित की जा रही है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। गलत कथन पूछा था हमसे कि गलत कथन कौन सा है, तो इसका जो शुभारंभ है वो 13 दिसंबर 2020 को ना होकर के 13 दिसंबर 2019 को ही हो गया था, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में निवेश व रोजगार के अवसर खोलने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग तथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निगम यानी कि रिक्को ने निर्यातक बनो जो मिशन है निर्यातक बनो जो मिशन है इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी जो शुरुआत है 29 जुलाई 2021 को की गई। इसका जो उद्देश्य है वो निवेश व रोजगार को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुप्रति जो कोचिंग योजना है उसके बारे में अपने को गलत कथन बताना है कि मुख्यमंत्री जो अनुप्रति कोचिंग योजना है इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो है इसका नोडल जो विभाग है, तो नोडल विभाग सही है, बिल्कुल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ही है। इसके अलावा 5 जून 2021 ये भी सही है कि 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री अनुप्रति जो कोचिंग है, अनुप्रति कोचिंग योजना
इसकी शुरुआत की जाती है। वह राजस्थान बजट 2022-23, देखो ये जहां भी बजट आए ना, वहां थोड़ा सा ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को कि क्या क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान बजट 2022-23 में इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत 15,000 जो विद्यार्थी हैं उनको लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। यानी कि अब जो कुल जो विद्यार्थियों की संख्या होगी इस कोचिंग योजना में, लाभार्थियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 15,000 होगी, जो कि राजस्थान बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। इसके अलावा लाभार्थियों में कम से कम 50% जो छात्राएं हैं वो होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और मेरिट का जो निर्धारण है वो 12वीं व 10वीं के अंकों के आधार पर किया जाना तय है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, दूसरा जो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा 5 जून जो 2021 है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सभी कथन है वो सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है पालनहार योजना के संदर्भ में गलत कथन है। तो पालनहार जो योजना है, पालनहार योजना के बारे में जो है वो अगले क्वेश्चन में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री पालनहार जो योजना है वो क्या है। तो पालनहार योजना वर्ष 2004 में शुरू हुई, बिल्कुल सही है, 2004 में ये योजना शुरू होती है। वही सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। इसके अलावा इसमें 0 से 6 जो वर्ष के आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चे हैं उनको 1500 रुपए प्रति माह बहुत जरूरी है, याद रखना। इसके अलावा 6 से 18 वर्ष के जो विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं उनको 2500 रुपए प्रति माह ये दिए जाएंगे, बिल्कुल ये सही है। 1500 और 2500, 0 से 6 वर्ष के लिए 1500 रुपए प्रति माह और 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अच्छा, जो ये योजना है ये चलाई क्यों जा रही है? यानी इसमें वो बच्चे हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो या फिर उन्हें आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा दी गई हो। इसके अलावा माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई हो और दूसरा आजीवन जो है वो कारावास काट रहा हो, तो इन जो बच्चों को पालनहार योजना में रखा गया है। इसके अलावा इसमें वस्त्र, स्वेटर, जूते लाने हेतु भी 2000 रुपए का जो वार्षिक अतिरिक्त एक मुश्त सहायता दी जाती है। यानी 2000 रुपए की जो सहायता है वो भी इसमें की जाती है। ये वार्षिक होती है, यानी वर्ष में ये एक बार मिलती है, जिसमें स्वेटर, जूते वगैरह जो है वो बच्चे को वो लाने के लिए बच्चे को दिए जाते हैं। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मुख्यमंत्री जो कोरोना बाल कल्याण जो योजना है इसके कि मुख्यमंत्री जो कोरोना बाल कल्याण योजना है वो कब शुरू की गई? तो 12 जून जो 2021 है, 12 जून 2021 है, इसको ये योजना जो है शुरू की जाती है। कोरोना के कारण जो माता पिता है ये दोनों को शांत हो गए हो या फिर दोनों में से एक एकल जीवित माता पिता को खोने वाला बेसहारा जो बच्चा होगा वो इस योजना में लाभार्थी रहेगा। वहीं इस योजना में तत्काल जो सहायता के रूप में 1 लाख रुपए का एक मुश्त अनुदान है। 1 लाख रुपए का जो अनुदान है वो बिल्कुल तत्काल है। इसके अलावा 18 वर्ष का तक पूरा होने तक जो बच्चा है उसे 2500 रुपए जो है वो राशि 2500 रुपए जो है वो राशि एक महीने यानी प्रति माह दी जाएगी। कब तक? जब तक वो बच्चा कितने का नहीं हो जाता? 18 साल का नहीं हो जाता, 18 वर्ष का नहीं हो जाता। तो ये थी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। 12 जून 2021 को शुरू होती है। 1 लाख रुपए की त्वरित या तत्काल सहायता जो है वो इसमें दी जाती है। वही 2500 रुपए प्रति माह इसमें बच्चा जब 18 वर्ष की आयु तक दिए जाते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी जो सम्मान पेंशन योजना है इसके बारे में देखते हैं कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन जो योजना है इसके बारे में गलत कथन कौन सा है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, देखो इस विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही है, तो ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है वो उसके द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है। वहीं 1 जून 1974 भी बिल्कुल सही है कि इस योजना की जो शुरुआत है वो 1 जून 1974 को की गई। इसमें जो है अंतर्गत विवाह, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष है या उन्हें यानी जो 18 से 55 वर्ष की आयु की महिलाएं हैं उन्हें 500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं 55 से 60 वर्ष की जो आयु है तो
तब इन्हें 55 से 60 वर्ष की आयु तक इन्हें 750 रुपये प्रति माह, वहीं 60 से 75 वर्ष की जो आयु है उसमें 1000 रुपये प्रति माह बिल्कुल सही है। और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1500 रुपये प्रति माह की राशि दी जानी है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि 18 से 55 में मिलेंगे 500, 55 से 60 में मिलेंगे 18 से 55 में 500 और 55 से 60 में 750, वहीं 60 से 75 में 1000 रुपये, वही 75 प्लस होने के बाद 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। इसमें जो लाभार्थी है उसकी 48,000 रुपये वार्षिक आय इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वार्षिक आय जो है वो 48,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष की आयु होनी ही चाहिए। तो ये थी अपनी योजना एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। अधिकारिता विभाग, सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग, ये सही है, 1 जून 1974 बिल्कुल सही है। ये चीजें याद रखने की है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुख्यमंत्री कोरोना जो बाल कल्याण योजना है 12 जून 2021, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 12 जून 2021 को। मिलते हैं अगले सवाल पर जो कि है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के बारे में। तो पहला ऑप्शन, इस योजना के तहत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला, देखो यहाँ जो महिलाएं हैं उनकी आयु दे रखी है 55 वर्ष, वहीं जो पुरुष है उनकी आयु दे रखी है 58 वर्ष। यानी कि इस जो पेंशन है इसका लाभ उठाने के लिए महिलाओं का 55 और पुरुषों का 58 वर्ष का होना आवश्यक है। इसके अलावा 500 रुपए, हाँ ये गलत है यहाँ कि 500 रुपए ना देकर के इन्हें 750 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। वही 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात 1000 रुपए प्रति माह की राशि दी जाती है, पेंशन के रूप में दी जाती है। ये सही है, लेकिन ये जो है ये गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा देखते हैं, मुख्यमंत्री जो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है। लाभार्थी की कुल वार्षिक आय यहाँ भी जो है 48,000 रुपए जो है वार्षिक आय अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 48,000 रुपए होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी 500 रुपए नहीं होकर के 750 रुपए होगी। तो जो एग्जामिनर है वो आपको बिल्कुल शब्दों के खेल में उलझाएगा। इतना बड़ा ऑप्शन देख के आप सोचोगे कि यार इसमें सारी चीजें सही है, सही लग रही है, 500 रुपए प्रति माह, 1000 रुपए प्रति माह सही है, लेकिन जो एग्जामिनर है उसे याद है कि आप किस चीज पे गौर नहीं करोगे, वहां वो थोड़ा डीप चल जाता है। जैसे कि यहाँ 500 रुपए प्रति माह लिख दिया, आप जल्दी जल्दी में पढ़ोगे, 500 रुपए प्रति माह पढ़ के आगे बढ़ोगे, लेकिन आंसर है वो यही छुपा हुआ है कि 750 रुपए जो है वो प्रति माह दिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मुख्यमंत्री जो दुग्ध उत्पादक संबल जो योजना है, संबल योजना जो है वो राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019, एक तो ये डेट याद रखना कि ये योजना शुरू कब होती है, तो 1 फरवरी 2019 को शुरू होती है, पुनः शुरू होती है। यानी कि ये जो योजना है जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक जो संबल योजना है, ये पहले भी 1 अप्रैल 2013 में संचालित की गई थी, फिर किन्हीं कारणों से बंद कर दी गई, और जो वापस जब गहलोत सरकार आई है तो इस योजना को इन्होंने पुनः शुरू किया है। 1 फरवरी 2019 को से जो ये योजना शुरू की गई है। अब इसमें जो अनुदान राशि है, पहले 2 रुपए प्रति लीटर हुआ करती थी, 2 रुपए प्रति लीटर हुआ करती थी, इसे बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, यानी कि 3 रुपए की जो है वो बढ़ोतरी की गई है। तो ये राजस्थान बजट 2022-23 में किया गया है। 2022-23 जो 2022-23 का बजट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही 2024-25 जो 2023-24 का बजट आ जाएगा, पर क्वेश्चंस जो है वो 2022-23 से पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी अच्छी योजनाएं हैं जिनसे क्वेश्चंस आना स्वाभाविक है। बढ़ते हैं। अच्छा, इसका जो आंसर है वो 5 रुपए अनुदान की घोषणा कितनी की गई, तो 5 रुपए अनुदान की घोषणा 2 से बढ़ा करके जो है 5 कर दी गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में रहेगा। ये इंदिरा गांधी मातृत्व जो पोषण योजना है ये 19 नवंबर 2020 से शुरू होती है। बिल्कुल सही है कि 19 नवंबर 2020 से योजना शुरू होती है। 5 जिलों में इसकी शुरुआत होती है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यानी कि जो राजस्थान का जो ये हिस्सा है ये वाला, यहां से योजना शुरू होती है। लगभग उदयपुर और बारां भी लगभग यही है।
हाड़ौती में आ जाता है 12, वहीं ये वागड़ में चल जाते हैं तीनों जिले, और उदयपुर जो है मेवाड़ में है। तो ये याद रखने हैं, वागड़ याद रख लो, इसके अलावा उदयपुर और 12 याद रख लो कि शुरुआत में ये किन 5 जिलों में चलाई गई थी, पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो बजट था 2000, जो ये क्या है कि राजस्थान बजट 2021-22 में इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की घोषणा की गई। तो ये जो है गलत ऑप्शन है, 2021-22 नहीं होकर के 2022-23 का ही जो बजट है, इसमें ये घोषणा की गई है कि इसे अब पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। ये जो बजट से जो क्वेश्चन है, देखो एक ऑप्शन है वो इस योजना के अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों में, ये इंपॉर्टेंट है, 5 चरणों में 6000 की राशि, कितने चरण है, 5 चरण है, और जो राशि है वो कितनी है, 6000 रुपए की राशि जो है वो हस्तांतरित की जाएगी। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने लगभग 26 से 27 योजनाएं जो है वो कवर करी है। आपको इन योजनाओं में 4 चीजें याद रखनी है, कब शुरू हुई, किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, कितनी इसमें प्रोत्साहन राशि है, और मुख्यतः जो एक चीज है वो याद रखने की ये है कि उस योजना से रिलेटेड जो बजट में घोषणा हुई है वो किस बजट में हुई है और क्या हुई है। जैसे कि दुग्ध उत्पादन में देखा अपन ने कि 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए उसको किया गया था, तो ये पूछ लेगा कि कितने रुपए का अनुदान बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया तो 3 रुपए आएगा, वही कितना बढ़ाकर कितना किया गया तो 5 रुपए ऑप्शन में आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के आंसर करने होंगे। तो ये था आज का सेशन, जो कि पूरा योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चंस थे, प्रश्नोत्तरी थी, व्याख्यात्मक जो प्रश्नोत्तरी है इसके बारे में था। कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा। आगे जो टॉपिक है वो भी अच्छे टॉपिक है जिन पे अपन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।